अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम करती हूँ अर्बन विलेज पाकिस्तान चैनल में, और मैं ग़ज़ाला फ़हीम। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमें मुश्किलात होती हैं बड़ों को उनका टेक केयर करने में, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज हम आपसे डेमेंशिया के बारे में बात करेंगे। ये डेमेंशिया आम फ़हीम में तो हम लोग ये कहते हैं कि ये दिमाग की बीमारी है, ये भूल जाने की बीमारी है, लेकिन हर घर में ये चीज़ होती है। हर घर में हम फ़ील कर रहे होते हैं, हमारे बड़े भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं। हम थोड़ी सी एज ज़्यादा होती ही नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो डेमेंशिया जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह मरहला भी होता है इसमें, क्योंकि हमारे वालिदैन को अगर इस तरह की भूलने की बीमारी ज़्यादा हो जाए तो उन्हें संभालना, उनकी टेक केयर करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज हम आपसे डेमेंशिया के सारे तकलीफ़ जो अलामात हैं उनके बारे में बात करेंगे और किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात। आज हम डेमेंशिया के बारे में बात करते हैं, उसकी सारी अलामात के बारे में बात करते हैं, रोज़मर्रा में उन पेशेंट को क्या तकलीफ़ होती है और पेशेंट के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको क्या तकलीफ़ होती है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि आपको मुफीद मालूमात इस चैनल से मिलेगी और इंशाअल्लाह फ़वाइद पहुँचेंगे आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, और इससे आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलती है और मुझे खुशी भी होती है कि लोगों को इससे फ़वाइद पहुँच रहे हैं। ये टॉपिक जो बीमारी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बआसानी पता चल जाती है। हम घर में रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि भाई ये भी एक किस्म की बीमारी है, और ये फिर आगे जाके लॉन्ग लास्टिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाती है। तो चलें आज डेमेंशिया के बारे में थोड़ी सी मालूमात, क्योंकि मेरे घर में डेमेंशिया के 2-3 पेशेंट मौजूद है। मेरे वालिद साहब डेमेंशिया के पेशेंट हैं, मेरी सास डेमेंशिया की पेशेंट है, और भी बड़े बुज़ुर्ग जो गुज़र भी चुके हैं उनको भी डेमेंशिया के पेशेंट थे वो। और आजकल तो मैं ख़ुद देख रही हूँ, मुझे हैंडल करने में इतनी प्रॉब्लम होती है अपने वालिद साहब को, अपनी मदर इन लॉ को। तो इसमें आपको सारी बातों की आगाही हम देंगे डेमेंशिया की, इनके अलामात, गुज़रने वाला इंसान कैसे सर्वाइव करता है इसके, ठीक है ना, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह मुतासर करता है, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। डेमेंशिया की जो प्रॉब्लम होती है ये 2 किस्म की होती है। एक तो भूल जाने की, मतलब हम कोई चीज़ रख के भूल गए, ये याददाश्त हमारी कम हो गई, पुराने वक्तों की बातें याद रह गई, रिसेंटली मेमोरी हमारी लॉस्ट हो गई। तो ये नॉर्मल सी बात है, मतलब ये भी बीमारी का एक हिस्सा है, लेकिन ये नॉर्मल ही है। दूसरी जो होती है वह रगों की डेमेंशिया होती है। रगों की डेमेंशिया थोड़ी वो टिपिकल इसलिए होती है कि उसके बारे में आप के जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा तरीके से आपको बता सकते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गए, उसकी वजह से जो हमारे सराउंडिंग में जो सारी दिमाग की रगों पे असरात पड़ते हैं उसको रगों की डेमेंशिया कहते हैं। और आम फ़हीम में जो बात होती है वो भूलने की, वो होती है नॉर्मल डेमेंशिया। दिमाग की याददाश्त चले जाना या मुतासर होना, ये बीमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। लोग और किस में होती है, ये हम समझते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों में जो 65-60 साल से ऊपर होती हैं उनकी होती है, लेकिन ये हर किसी को ये बीमारी नहीं होती है। मतलब जेनेटिक्स भी हो सकती है, आपके बड़ों से आपके अंदर मुंतकिल हो रही हो, और ये मर्द औरत किसी को भी हो सकती है, और इसमें उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी ये कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को, बाज़ लोगों को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है और किसी तरह भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, इनको प्रॉब्लम कम होती है। अगर हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हमें इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें देखभाल सही करें, तो ऐसे बीमार लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है सराउंडिंग हमारी। बढ़ती उम्र इसमें बहुत काउंट होता है। बढ़ती उम्र, जो उम्र ज़्यादा बढ़ रही हो, रहन सहन और मुज़ी अमराज, ये सब जो है ना,
इसमें ये डायमेंशिया तेज़ी से बढ़ती है। दूसरी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह अगर हो तो उसमें भी डायमेंशिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। अब इसमें 2-3 तरह की वजूहात अलामत है। याददाश्त का खो जाना, इसमें हकीकी मालूमात याददाश्त इंसान खो देता है, यानी कि मेमोरी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। आप पुरानी बातें याद रखते हैं, रिसेंटली मेमोरी जो होती है, रिसेंटली बातें आप भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन जो होते हैं अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन उनको ये पता रहता है कि मेरी बेटे हैं, बेटियां हैं, ये याद रह जाते हैं। वो अपने पुराने वक्तों के जो अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के नाम ले रहे होते हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे होते हैं। पुराने मतलब अपने बचपन की याददाश्त उनके अंदर रहती है और वो इसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं। तो ये एक तरह की अलामात होती है। दूसरी, इब्तिदाई अलामात जो होती है उसमें डायमेंशिया में नाम है, इंसान अपना नाम भूल जाता है, तारीख़ भूल जाता है, जगह भूल जाता है। मतलब बाज़ार में गए तो वो भूल गए, आपके घर भी वापस आना है, या हम किसी ख़ास शॉप पे गए वो भूल गए। ये इस किस्म की अलामात होती हैं। दूसरा होता है बातचीत या राब्ता, इसमें मुश्किलात हो जाती हैं बातचीत करने में। मतलब हम सामने वाले से बात करें, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको नाम हमें पता ही नहीं कि उनका क्या नाम है। तो ये सारी अलामात हैं। अदम तवज्जो, देखी और सुनी हुई जो बातें होती हैं, देखी हुई बातें अलग होती हैं, सुनी हुई अलग होती हैं, उनको कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायमेंशिया के पेशेंट को बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है और इनको सही देखभाल की ज़रूरत होती है, ख़ुराक की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि ऑक्सीजन दिमाग में कम जाने की वजह से भी डायमेंशिया तेज़ी से बुराई की तरफ जाता है, यानी कि ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगता है। तो डायमेंशिया के ये वजूहात हैं और इसको रोक नहीं सकते। अगर ये शुरू हो चुका है इसको कम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जेनेटिक्स भी हो सकता है। अब जैसे मेरी सास में है प्रॉब्लम, मेरे वालिद साहब में ये प्रॉब्लम है और हम इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। वो भूल जाते हैं और इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसमें गुस्सा बहुत करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है फैमिली के लिए। और वो भूल जाते हैं कि अब चाय बनाने गए तो उनको पता ही नहीं है चाय में क्या इंग्रेडिएंट्स डलती हैं। ख़वातीन इस तरह से परेशान होती हैं, तो वो सुबह उठकर अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं वो करना भूल जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है। नमाज़ पढ़ने बैठे तो रिक़त भूल गए। तो ये सारी अलामात डायमेंशिया के हैं और ये हर घर में इसके पेशेंट मौजूद हैं। इसके बारे में आप सही तौर पे जानें, समझें और उसके पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से उन पे तवज्जो दें, उसकी टेक केयर करेंगे अमराज की, तो फिर ज़रूर आपका जो पेशेंट है वो रिलैक्स रहेगा। वरना ये डिप्रेशन में ले जाते हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसकी दवाइयाँ भी बहुत साइड इफ़ेक्ट की हो जाती हैं। इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए परेशानी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे मैंने अपनी सास के लिए ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और इस प्रोडक्ट ये क्या है, सिंपल सी एक चीज़ है और ये है कि अब ज़ाहिर सी बातें बड़े बुज़ुर्ग भूल जाते हैं कि हमें ब्रश करना है दांतों में, तो उनकी केयर करना अब आपकी है। अब आपको करना है उनकी केयर। तो मैंने अपनी सास के लिए ये लिया। अब उनके ब्रश वो नहीं करती हैं, वो उनको सेंस ही नहीं रहा है कि ब्रश भी करना है। तो ये एक बच्चों की चीज़ है जो मैंने ऑर्डर की है। ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है और ये वैसे अमूमन बच्चों के लिए होता है, लेकिन मैंने अपनी सास के लिए मंगवाया है। ये सिलिकॉन से बना हुआ, इसके आगे ब्रश लगा हुआ है और ये उंगली में पहनते हैं यूँ, और इससे छोटे बच्चे जो ब्रश नहीं कर पाते उनके ब्रश करते हैं उनको। तो ये मैंने अपनी सास के लिए मंगवाया क्योंकि वो नहीं कर पाती हैं, तो मैं इससे उनके मुंह, इनके दांतों को साफ़ कर सकूं। बहुत अच्छा मटेरियल है सिलिकॉन का। और ये देखें, इसमें छोटे छोटे से ब्रश बने हुए, इससे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो ये मतलब इस तरह की केयर है, ये मैंने उनके लिए केयर किया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं
जो वो नहीं कर पाती हैं, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनको केयर करनी पड़ती है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि इसके बारे में मालूमात करें, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख़याल रखें। और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैं आजकल फेस भी कर रही हूँ, इसको फेस कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह आपको इससे फ़वाइद पहुँचेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपकी सपोर्ट मुझे मिलती है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे हमें जो फ़ायदे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह हमारे ज़रिए से और लोगों को भी पहुंचेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ग़ज़ाला फ़हीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।